Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today I will discuss about types of school organization. जैसे कि सबसे पहले हमने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था, आज हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल प्रिंसिपल है हमारे एजुकेशन का। इसमें जो है दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक होती है ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड होती है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली टाइप के, ट्रेडिशनल सिस्टम जिसे कहा जाता है। पहले आपने देखा होगा कि गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ पर एक टीचर जो था वो हेड होता था। उसने जो कहा, जो पढ़ाना चाहा बच्चा वही पढ़ता था। मतलब कि इसमें जो है बच्चों को कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, जो टीचर कहता था उसे ही मानना पड़ता था। और टीचर जो है उसे भगवान की उपाधि दी जाती थी, गुरु की जो है उपाधि दी जाती थी। और हर एक बच्चा जो था वहाँ पर उसे जो है टीचर का कहना मानना पड़ता था। तो टीचर जो था वो मेन हेड होता था और सारी जो पावर है वो उसी के पास होती थी। ये था हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। और धीरे धीरे जो है सिस्टम में चेंजेस आई और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें बच्चों को भी जो है कुछ फ्रीडम दी गई। सभी को जो है उसमें फ्रीडम हुई ताकि वो अपने व्यूज़ जो है टीचर्स के साथ अच्छे तरीके से एक्सचेंज कर पाएँ और अच्छे तरीके से टॉपिक्स को समझ पाएँ। तो इसी तरीके से स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स हैं? दो। सबसे पहली कौन सी है? ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जिसमें जो हमने अभी देखा था कि ट्रेडिशनल सिस्टम है। ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे जो टीचर है उसको जो है वो मेन हेड होता था, वही सारा जो है काम करता था। अगर टीचर ने कह दिया कि आपने ये काम करना है तो बच्चों को जो है वही काम करना पड़ता था। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि टीचर ने ट्रेडिशनल सिस्टम में कहा था द्रोणाचार्य को कि वो अपना थंब दे, तो उसने दिया था। तो इसी तरीके से ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चों की जो है इतनी नहीं चलती, एक जो टीचर है उसे ही मेन हेड माना जाता है और जो टीचर कहेगा वही माननीय होगा। ये था हमारा ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम इसे ट्रेडिशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले समय में गुरुकुल सिस्टम होता था, जहाँ पर मेन हेड जो है जो वो कहता था, जो टीचर है हमारा वो हमें मानना ही पड़ता था। लेकिन अब तो इसके ऑपोजिट है ना, हम अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। तो ये धीरे धीरे जो चेंजेस आई इसे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाने लगा। इसमें जो है टीचर के और जो है सेंटर्ड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है मोस्टली स्टूडेंट सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें मेन सेंटर्ड हैं। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स को भी फ्रीडम दी गई है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि हमारा जो स्कूल का हेड है वही सब काम नहीं करता, वो दूसरे जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी फ्रीडम देता है अपने व्यूज़ जो हैं रखने की। इसी तरीके से हमारे स्कूल सिस्टम में बच्चों को भी कुछ फ्रीडम दी जाती है। नो डाउट डिसिप्लिन होता है, टाइमिंग होती है, लेकिन कुछ फ्रीडम जो है दी जाती है, जैसे कि सब्जेक्ट्स चूज़ करने की फ्रीडम हो गई। तो इसी तरीके से जो फ्रीडम दी जाती है वही डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, जिसमें किसी एक हेड पर जो है पूरा ऑटोक्रेटिक नहीं होता। ये ग्रुप में जो है काम किया जाता है, सभी जो है मिलके काम करते हैं। इसी तरीके से इसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इसके टू टाइप्स हैं। मोस्टली जो है आजकल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आजकल भी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पाया जाता है हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।